हेलो बच्चों, आज मैं रिलेशन में ये क्वेश्चन नंबर 12 बताने चल रहा हूँ आपको। क्वेश्चन नंबर 12 में आपको दिया गया है सो दैट द रिलेशन आर डिफाइंड इन द सेट ए ऑफ ऑल ट्रायंगल्स एज आर इक्वल टू T1 T2, T1 is similar to T2 is equivalence relation। इसी में दूसरा कंडीशन दिया है, कंसीडर थ्री राइट एंगल ट्रायंगल्स T1 with sides 3, 4, 5, T2 with side 5, 12, 13 and T3 with side 6, 8, 12 which triangles among T1, T2 and T3 are related। हमें ये बताना है कि T1, T2, T3 में कौन सा ट्रायंगल है सिमिलर है, साइड का रिलेशन दिया गया है। अब हम बात करते हैं रिफ्लेक्सिव रिलेशन का। रिफ्लेक्सिव रिलेशन आपको इसमें क्या दिया है, R इक्वल टू T1 T2, T1 इज सिमिलर टू T2, T1 T2 के सिमिलर है, ऐसा रिलेशन दिया है। अब रिफ्लेक्सिव रिलेशन के लिए क्या होना चाहिए, T1 T2 बिलोंग्स टू R होना चाहिए। तो कोई भी ट्रायंगल दिया गया है तो वह ट्रायंगल खुद में सिमिलर होता है। तो अगर हम यहाँ पर लिख दें T1 इक्वल टू T2, तब हम कह सकते हैं T1 T1 बिलोंग्स टू रिलेशन R। दैट इज आप ये कह सकते हो कि T1 इज सिमिलर टू itself टू सिमिलर itself। तो T1 खुद के सिमिलर होगा तो ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव रिलेशन होगा। कोई भी ट्रायंगल दिया है तो खुद के सिमिलर हो सकता है। तो हम कह सकते हैं रिलेशन R इज रिफ्लेक्सिव रिलेशन। तो रिलेशन R, ये जो रिलेशन R दिया है ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। अब हम बात करते हैं सिमेट्रिक रिलेशन का। सिमेट्रिक रिलेशन में हम देखेंगे सिमेट्रिक रिलेशन इसमें हम क्या देखेंगे, पहला कंडीशन अगर हम ये कह दें T1, T2 बिलोंग्स टू R, ऐसा हम रिजल्ट कह दें T1 T2 R में बिलोंग कर रहा है, तो आप कह सकते हो कि ये कंडीशन इम्प्लाइज करेगा T1 इज सिमिलर टू T2 के सिमिलर होगा। तो उस कंडीशन में हम ऐसा भी कह सकते हैं कि T2 इज सिमिलर टू T1। अगर हम यहाँ ये कह रहे हैं T1 T2 के जैसा दिख रहा है तो T2 T1 के जैसा होगा। T1 T2 में सिमिलरिटी है तो T2 T1 में सिमिलर हम कह सकते हैं। तो इस कंडीशन से हमें ये रिजल्ट मिल रहा है कि T2 T1 ये रिलेशन R में बिलोंग करेगा। तो सिमेट्रिक रिलेशन का कंडीशन होता है T1 T2 रिलेशन R में है तो T2 T1 भी रिलेशन में R में होना चाहिए। तो ये कंडीशन क्या होता है, सिमेट्रिक रिलेशन। तो इसको हम सिमेट्रिक रिलेशन बोलेंगे। इट इज सिमेट्रिक रिलेशन। तो ये रिलेशन सिमेट्रिक रिलेशन है। अब हम बात करते हैं ट्रांजिटिव रिलेशन का। तो ट्रांजिटिव रिलेशन में क्या होगा, अब उस पर हम डिस्कस करते हैं। ट्रांजिटिव
ट्रांजिटिव रिलेशन। ट्रांजिटिव रिलेशन में दो कंडीशन हम पहले देखेंगे, उसके बाद तीसरा कंडीशन अप्लाई करेंगे। तो यहां से T1 T2 अगर ये रिलेशन R में है तो हम ये कह सकते हैं कि T1 इज सिमिलर टू T2 एंड दूसरा कंडीशन और भी होना ये चाहिए कि T2 T3 सिमिलर हो, बिलोंग्स टू R। तो ये इंप्लाइज करेगा T2 इज सिमिलर टू T3। तो T1 T2 के सिमिलर है तो T2 T3 के सिमिलर है। तो इस कंडीशन को हम ऐसा कह सकते हैं, अगर T1 T2 के जैसा है, T2 T3 के जैसा सिमिलर दिख रहा है तो T1 T3 के सिमिलर होगा। तो यहां से हम ये लिख सकते हैं T1 इज सिमिलर टू T3। यहां से ये दो कंडीशन दिए गए हैं। अब ये तीसरा रिजल्ट हमने दिखा दिया, T1 इज सिमिलर टू T3। तो ट्रांजिटिव रिलेशन के लिए ये दो कंडीशन अगर हम दिखाते हैं तब हम तीसरा कंडीशन देखेंगे, और वह कंडीशन अगर आता है तो हम उसको ट्रांजिटिव रिलेशन बोलेंगे। तो यहां से हमें रिजल्ट मिल रहा है कि T1, T3 ये रिलेशन R में है, तो ये रिलेशन क्या होगा? ट्रांजिटिव रिलेशन। हेंस इट इज ट्रांजिटिव रिलेशन। अब देखो ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव तीनों हो गया। इसको हम क्या कह सकते हैं? ये रिलेशन इक्विवैलेंस रिलेशन होगा। तो इसको हम क्या लिखेंगे? इट इज इक्विवैलेंस रिलेशन। ये इक्विवैलेंस रिलेशन होगा। ठीक है, तो ये रिजल्ट हमें मिल गया। जो यहाँ कहा गया है तो हमें शो करना है कि ये इक्विवैलेंस रिलेशन है, तो ये इक्विवैलेंस रिलेशन हमें मिल गया। अब अगला कंडीशन इसमें दे रहा है, वो क्या दे रहा है? चलो हम उस पर डिस्कस करते हैं। आप लोग वीडियो को देखिए, साथ साथ इसको सब्सक्राइब करिए और अपने फ्रेंडों को भी शेयर करिए ताकि वो भी इसका बेनिफिट ले सकें। हम आपको पूरा सिलेबस एनसीईआरटी पर धीरे धीरे आपको प्रोवाइड करेंगे और आप देखते जाइएगा। अब देखो यहाँ पर तीसरा अगला कंडीशन क्या कर रहा है? कंसीडर 3 राइट एंगल ट्रायंगल। 3 राइट एंगल ट्रायंगल का मतलब ये है कि अगर ये ट्रायंगल ये दिया गया, चलो हमने ये ट्रायंगल लिख लिया, ये 4 है, ये 3 है, ये 5 है, हाइपोटेनियस हो गया तो यहाँ 90 डिग्री हो गया। इसको हमने T1 ट्रायंगल कह दिया। दूसरा ट्रायंगल क्या दिया गया है? दूसरा ट्रायंगल दिया गया है, ये भी राइट एंगल ट्रायंगल है, इसको T2 कहा गया। इसका साइड क्या दिया है? चलो ये इसका साइड दिया है, ये 5, 12, 13। 3 राइट एंगल ट्रायंगल कह रहा है। तीसरा राइट एंगल ट्रायंगल क्या है? इसका रिजल्ट ये क्या दे रहा है? राइट एंगल का मतलब ये एक एंगल 90 डिग्री होगा, इसको T3 कहा गया। और इसमें सपोज दैट इसको हमने 6 रख दिया, इसको 8 और इसको 10 रख दिया। तो अब हमें बताना है कि इसमें सिमिलर कौन है। सिमिलर के लिए देखो साइड में रिलेशन होना चाहिए, मतलब ये 5/10 1/2 आएगा, 4/8 1/2 आएगा, 3/6 1/2 आएगा। कितना आएगा? ये 1/2 आएगा। तो यहां से ये वाला ट्रायंगल क्या है? सिमिलर है। ये ट्रायंगल सिमिलर नहीं है, ये किसी के सिमिलर नहीं होगा। तो T1 इज सिमिलर टू T2, T3। तो T1 ट्रायंगल T3 के सिमिलर होगा। तो इस तरह ये क्वेश्चन 12 हो गया। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 का। अब ये क्वेश्चन नंबर 13 आपको दिया गया है, so that the relation are defined in the set A of all
polygons as r equal to p1 p2 such that p1 and p2 have same number of sides is an equivalence relation। तो यहां तक एक क्वेश्चन दिया गया है, फिर इसमें कह रहा है व्हाट इज द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट इन ए रिलेटेड टू द राइट एंगल ट्रायंगल विथ साइड 3 4 5। तो ये लास्ट वाला तो आसान है, 3 4 5, तो सेट क्या होना चाहिए, सेट ए। तो व्हाट इज, इसमें पूछ रहा है व्हाट इज द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट इन ए रिलेटेड टू राइट एंगल ट्रायंगल। तो ट्रायंगल का जो पॉलीगॉन्स बनेगा 3 साइड का, वो 3 साइड का एक पॉलीगॉन्स बनेगा जो ट्रायंगल का सेट होगा। तो बात करते हैं हम यहाँ पर जो हमें इक्विवेलेंस रिलेशन शो करना है। सॉल्यूशन में हम रिफ्लेक्सिव रिलेशन की बात करें, रिफ्लेक्सिव रिलेशन की बात करते हैं। अब देखो रिलेशन ये दिया गया है r इक्वल टू p1 p2 such that p1 and p2 have same number of sides। तो यहां पर अगर हम p1 p2 इक्वल कह दें, p1 p2 इक्वल कह दें, तो हम ये कह सकते हैं कि r जो रिलेशन है इसमें हम p1 p2 बिलोंग कह दें, ऐसा p1 p1 बिलोंग्स टू r। तो इसका मतलब ये हुआ कि p1 and p1 have same number of sides, have या फिर कह दें p1 have same number of sides itself, p1 have same number of sides, same number of sides itself। तो इस कंडीशन में p1 सेम नंबर ऑफ साइड्स की बात करें तो ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव रिलेशन होगा, क्योंकि कोई भी नंबर ऑफ पेज जो भी दिया गया साइड्स का दिया, नंबर ऑफ साइड्स जो दिया गया पॉलीगॉन्स का, तो p1 वह साइड खुद के साइड के रिलेशन में दिया गया है तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन होगा। सेम नंबर ऑफ p1 हैव सेम नंबर ऑफ साइड इटसेल्फ, सेम नंबर ऑफ साइड्स। अब देखो सिमेट्रिक रिलेशन की बात करें, सिमेट्रिक रिलेशन की बात करें, सिमेट्रिक रिलेशन इसमें क्या होगा, सिमेट्रिक रिलेशन में देखें अगर हम ये कह दें p1 p2 बिलोंग्स टू r, रिलेशन r में दिया गया है, इसका मतलब ये हुआ कि p1 and p2 have same number of sides, same number of sides। तो इस रिलेशन के अकॉर्डिंग हम ये भी कह सकते हैं कि p2 and p1 have same number of sides, ऐसा भी कह सकते हैं हम। तो जब ऐसा हम कह सकते हैं तो हम ये लिख सकते हैं कि p2, p1 बिलोंग्स टू रिलेशन r। तो p1 p2 r में है तो p2 p1 r में है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, इट इज सिमेट्रिक रिलेशन। तो हम लिखेंगे यहाँ पर इट इज सिमेट्रिक रिलेशन, इट इज सिमेट्रिक रिलेशन। अब हम बात करते हैं ट्रांजिटिव रिलेशन की। ट्रांजिटिव रिलेशन क्या होगा, ट्रांजिटिव रिलेशन में हम क्या देखेंगे, सपोज दैट हम ये कहते हैं p1 p2 ये r में बिलोंग करता है एंड p2 p3
ये रिलेशन R में बिलोंग करता है। तो इन दोनों के कंडीशन के अनुसार हम ये कह सकते हैं P1 and P2 have same number of sides, और यहां पर जो दे रहा है and P2 या also लिखें, also P2 and P3 have same number of sides, तो यहां से हम क्या लिख सकते हैं P1 देन, या फिर लिख सकते हैं देन P1 and P3 have same number of sides। तो यहां पर हम क्या देख रहे हैं P1 P2 have same number of sides, also P2 and P3 have same number of sides, ये दोनों दिए गए हैं। P1 P2 सेम नंबर ऑफ साइड है, सेम नंबर ऑफ साइड दिए गए हैं। P2 P3 हैव सेम नंबर ऑफ साइड के सेम नंबर दिए गए हैं, सेम नंबर ऑफ साइड, ठीक है। तो P1 P3 भी हैव सेम नंबर ऑफ साइड होगा। अगर हम ये कह दें P1 P2 की जैसे P2 साइड सेम नंबर है, P2 P3 वाला जो साइड है वो भी सेम नंबर है, तो उस कंडीशन में हम P1 P3 सेम नंबर ऑफ साइड कह सकते हैं। तो यहाँ से जो हमें रिजल्ट मिल रहा है हम ये कह सकते हैं P1, P3 बिलोंग्स टू रिलेशन R। तो ये दो कंडीशन दिए गए हैं। तीसरा कंडीशन हमने ये लिखा, तो इट इज, तो हम लिखेंगे इट इज ट्रांजिटिव रिलेशन, ट्रांजिटिव रिलेशन। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा कि रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव तीनों होता है तो ये इक्विवेलेंस रिलेशन होगा। P1 एंड P2 हैव सेम नंबर ऑफ साइड्स, कोई पॉलीगॉन दिया गया है, सेम नंबर ऑफ साइड्स दिए गए हैं, और P2 P3 हैव सेम नंबर ऑफ साइड्स दिए गए हैं, तो P1 एंड P3 भी सेम नंबर ऑफ साइड्स होंगे। तो रिलेशन रिफ्लेक्सिव भी हुआ, सिमेट्रिक भी हुआ, ट्रांजिटिव भी हुआ, जिसको हम लिख सकते हैं hence it is equivalence relation। अब देखो इसमें कुछ कंडीशन और दिया है, व्हाट इज द सेट of all element in A related to right angle triangle with sides 3, 4, 5। सेट क्या होगा? जो पॉलीगॉन होगा वो सेट एक ट्रायंगल का सेट होगा। किसका सेट होगा? ट्रायंगल का सेट हो गया। तो अब इसमें क्वेश्चन हमें दे रहा है जो रिलेशन है वह सेट किसका होगा? एक राइट एंगल ट्रायंगल का सेट होगा। पॉलीगॉन जो होगा राइट एंगल ट्रायंगल का सेट होगा। यहाँ पर दिया है व्हाट इज द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट इन ए रिलेटेड टू राइट एंगल ट्रायंगल। यहाँ पर 3, 4, 5 ये दिया है राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल का मतलब कि इसमें एक एंगल तो 90 डिग्री होगा, और ये 5, अगर ये 4, ये 3 है। तो क्वेश्चन दिया है व्हाट इज द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट इन ए में सभी जो एलिमेंट होंगे वो क्या होंगे? राइट पॉलीगॉन होगा राइट एंगल ट्रायंगल का। तो रिलेशन जो यहाँ पर बनेगा, तो यहाँ पर आप लिखोगे ऑल द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट, द सेट of all element in A
relate in A is right angle triangle polygon with side, थोड़ा और बढ़ा दो यार, with side 3। तो ये साइड 3 का पॉलीगॉन बनेगा। तो सेट ऑफ ऑल एलिमेंट इन ए इज राइट एंगल ट्रायंगल पॉलीगॉन विथ साइड 3, मतलब 3 साइड का पॉलीगॉन बनेगा। तो इस तरह ये क्वेश्चन नंबर 13 आपका कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट वीडियो में मैं क्वेश्चन नंबर 14 एंड 15 पर डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।